ओवरसीज और क्रॉसलैंड इनके संयुक्त तत्वावधान में विदेशों में पढ़ने और कारोबार अच्छे से स्थापित करने के लिए इस एकेडमी के माध्यम से शहर के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी भाषा का पूरा ज्ञान एक्सपर्ट्स गुरुजनों द्वारा दिया जाने वाला है। क्रॉसलैंड एकेडमी का उद्घाटन शिवानी दानी के हाथों किया गया। इस मौके पर पेश हमारे संवाददाता संजय मीरे। इन्होंने आयोजकों से बात की है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब में, आइए देखते हैं। में एक ऐसे कक्ष में खड़ी है जहां पे ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। अज्ञानता को दूर करने का काम इसी कक्ष से होने वाला है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नोआ ओवरसीज और क्रॉसलैंड इनके संयुक्त तत्वावधान में शहर के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छे संस्कार देना, और इतना नहीं तो उन्हें देश विदेश में जाके अपने भारत का परचम कैसे लहराया जाता है, जीत कैसे हासिल की जाती है, हमारा जीवन कितना अच्छे से सुजलाम सुफलाम हो सकता है, हम अन्य राष्ट्र की तुलनाओं में हमारे देश के नौजवान साथी कितना अच्छा कामकाज करने वाले हैं। आइए ये सुनना चाहते हैं। इस समय हम हमारे साथ में तमाम यहाँ पे पर्सनैलिटी है, उनसे जानना चाहेंगे। वीर जी, ये पता है कि जिस तरह से आज ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है कितना महत्वपूर्ण होता है? नागपुर वासियों के लिए हम चंडीगढ़ से और इंटरनेशनल कंपनी क्रॉसलैंड ने हमने ब्रांच खोली है यहाँ पे नागपुर में, जिसमें हम स्टूडेंट्स को हायर एंड इंग्लिश की कोचिंग देते हैं। स्पोकन इंग्लिश हो या टॉप इंग्लिश के जो टेस्ट हैं आईलेट्स पीटी, उसकी हम कोचिंग देके उनको बाहर पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में उनकी एडमिशन्स करवा के उनको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए हम यहाँ पूरी आज जुड़े हैं। और पूरे शहर के अच्छे लोगों ने हमारा सारा सपोर्ट दिया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और शहर की महान हस्तियां हैं जिन्होंने इस पूरे वेंचर को सपोर्ट किया है। क्या कहना चाहोगे नोआ ओवरसीज के बारे में? सो नोआ ओवरसीज हमारे पार्टनर हैं नागपुर में, जो कि काफ़ी इस्टेब्लिश्ड ग्रुप है। नोवा टूर्स एंड ट्रैवल्स और अदर उनके एजुकेशन वेंचर्स हैं, तो उनकी कोलैबोरेशन से आज नागपुर में ये हमने क्रॉसलैंड की ब्रांच खोली है। योर गुड नेम प्लीज? मैं डॉक्टर डीजे सिंह। डॉक्टर डीजे सिंह साहब, ये मुझे बताएं कि आपके जहन में ये बात कैसे आई कि हमें ये इस प्रकार का यह कक्ष खोलना बेहद ज़रूरी है, या ये एकेडमी खोलने का मकसद क्या था? जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी की विज़न है कि हम दुनिया में हर अपना मेक इन इंडिया करें और एक्सपोर्ट करें, तो इसी तरीके से हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी बाहर जाएं और वहाँ जाके बेस्ट टेक्नोलॉजी और नॉलेज लें और आके देश की तरक्की में आगे काम करें। उसके लिए बाहर पढ़ने के लिए हमें डेवलप कंट्रीज़, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, तो उसके लिए वहाँ की लैंग्वेज हमारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ताकि वहाँ का वर्ल्ड ओवर का वो कॉम्पिटिशन बीट करके एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकें। तो उसी चीज़ को लेके हमने काम किया और एक इंग्लिश ट्रेनिंग के लिए एक एडवांस सॉफ्टवेयर, एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू ये टेक्नोलॉजी बनाई और उसको जगह जगह पहुंचाने के लिए हम आज नेक्स्ट स्टेप लेते हुए नागपुर आए हैं और यहाँ की पूरे लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है। यहाँ एक बहुत अच्छा एक सेंटर बनाया है गुरमीत सिंह वेद, जो कि यहाँ पे बहुत नामी हैं, उनकी बहुत उन्होंने यहाँ पे एफर्ट किया है इस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए। बिल्कुल। तो आप थे डीजे सिंह साहब, जिन्होंने बखूबी पेपर के साथ बात करते हुए ये पता कि किस तरह से यह एकेडमी का कामकाज होने जा रहा है। क्या कहना चाहते हो सर आप?
आज पूरे क्रॉसलैंड जो एक ग्रुप है और उसके साथ में नोवा ओवरसीज़ का जो कोलैबोरेशन है, उसके तत्वाधान से आज माननीय मोदी जी का जो सपना है कि देश के दिल में भारत तो है ही है, पर विदेशों के दिल में भी भारत बसना चाहिए। और भारत के बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं कि वो अपना परचम हर जगह लहराते हैं। और इसी संदर्भ को लेते हुए आज नागपुर के आसपास के बच्चों को एक अच्छी सुविधा मिले, इस मिशन को लेके क्रॉसलैंड और नोवा ओवरसीज़ आज एक काम कर रहा है, एक अच्छी शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। काफ़ी अच्छी इन्होंने शुभकामनाएं दी है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अरे जिसे कुछ करने की चाहत होती है उनके जीवन में उजाला होता है, जिसे कुछ करना ही नहीं है तो उनके जीवन में स्वाभाविक तरीके से वो अंधेरे सा होता है। अंधेरे से उजाले की ओर यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ाने का कामकाज आज नोवा ओवरसीज़ हो या फिर क्रॉसलैंड, ऐसी ये इनके संयुक्त तत्वावधान में ये कामकाज जारी है। इस समय हमारे साथ में गुरमनप्रीत सिंह साहब जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर कैसा लग रहा है। आज बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने काफ़ी शुभकामनाएं आपको दी है, और क्या आपके दिमाग में चल रहा है? मैं सबसे पहले सबका धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आके यहाँ पर अपने चरण डाले और हमें शुभकामनाएं दी। देखिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर डीजे सिंह साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं ताकि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को मान के यहाँ पर इस सेंटर खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया। और ये जो हमारा यूनिट है यहाँ पे, इसकी बहुत ज़रूरत थी हमारे विदर्भा के अंदर में, वाई विदर्भा महाराष्ट्र के अंदर में, जो कि जिस टेक्नोलॉजी से ये लोग चल रहे हैं। जब मैंने इनकी टेक्नोलॉजी जाके चंडीगढ़ में देखी, बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी थी। 1 मिनट में हम लोग प्रभावित होकर उनको कहा कि किसी भी हाल में हमारे को ये सेंटर नागपुर में खोलना है, और हमारी उस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया साहब ने और हमें मौका दिया। और सबसे अच्छी बात जो इनके अंदर लगी, धैर्य, कि कोई जल्दी मत करो, पहले आप अपने आप को सक्षम बनाओ ताकि आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट को हैंडल करोगे। पहले आप अपने अंदर में वो जागरूकता लाओ, वो अंडरस्टैंडिंग लाओ, ट्रेनिंग लो और उसमें सक्षम हो जाओ। उसके बाद में इस चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। और हमने हमारी जो बात हुई थी, ये हुई थी हमारी सितंबर से अक्टूबर में हमारे को चालू करना था, जो कि हमने एक सेशन मिस भी किया है, बट उन्होंने अपना धैर्य रखा। कहते कोई बात नहीं, किसी भी तरीके हमें आधा अधूरा चालू नहीं करना है तो हम पूरे तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मैं डॉक्टर डीजे सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और हमारे साथ मैं बिल्कुल इनका भी डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, गिरीश साहब का, जो कि हमें वो कहते हैं ना जी, रोशनी दिखाने वाले कोई मिल गए। क्योंकि देखिए, स्किल डेवलपमेंट के अंदर में गवर्नमेंट बहुत सा काम कर रही है, पर स्किल डेवलपमेंट के अंदर में साथ ही साथ एक बेसिक लैंग्वेज हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का बहुत बड़ा प्रभाव है। आज हमारे पास में यहाँ पर होटलों के अंदर में, होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में, बाकी सब क्षेत्रों के अंदर में आदमी स्किल्ड लेबर तो है, पर उनको इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है उनके पास में। तो अब उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। अब कम्युनिकेशन गैप होने के कारण क्या हो रहा है कि हम अपने जो चीज़ है वो आगे रख ही नहीं पा रहे हैं किसी के सामने। तो हम लोग अपना कम्युनिकेशन गैप होने के कारण हम लोग आगे मूव ही नहीं कर पा रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल, यानी कहने का तात्पर्य है कि लैंग्वेज बहुत मायना रखती है। हर लैंग्वेज अपने आप में बहुत बेहतरीन है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल की जब बात आती है तो हमारी जो लैंग्वेजेस होती है, जो रीजनल लैंग्वेज होती है, वो मात्र रीजनल में काम करती है। जहाँ इंटरनेशनल की बात होती है तो इंग्लिश बोलना बेहद ज़रूरी होता है। और ये स्किल डेवलपमेंट का काम बेहतरीन अंदाज में, चाहे नोवा ओवरसीज़ हो या क्रॉसलैंड, इनके संयुक्त तत्वावधान में ये कामकाज लिया गया है। ऐसे हरमनप्रीत सिंह साहब, गुरमीत सिंह साहब ने ये बात बताई है। इस समय हमारे साथ में कमलजीत सिंह साहब भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे सर, क्या सही में इंग्लिश का बहुत महत्व होता है? बिल्कुल सर, आप इंडिया देखिए, इंडिया के बाहर आप कहीं पे भी अब्रॉड जाएंगे, आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप किसी से कम्युनिकेट कर पाए वहाँ पे। एंड जब तक अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज ना हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो हो जाता है, भले वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो जाए। तो इंग्लिश तो आज की डेट में तो एनीवन एंड एवरीवन शुड नो इंग्लिश, ये हम सोच के आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ में। बिल्कुल, जिनके अपने कदम बढ़ते हैं वे बढ़ते ही जाते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों को भी बढ़ाना चाहते हैं जिन्हें इंग्लिश आती है मगर उसका जो रेशो काफ़ी कम है।
100% इंग्लिश आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भारत देश पूरे विश्व पे राज करने के लिए निकल चुका है। और इस देश की खासियत यह है कि तमाम युवा साथी, सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ है तो वो भारत में है। इस समय हमारे साथ में परजय जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। परजय जी, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे इस प्रोग्राम में आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्रॉसलैंड का जो AI टेक्नोलॉजी बेस्ड उनका सॉफ्टवेयर है वो अभी नागपुर या नागपुर के आसपास के किसी क्षेत्र में नहीं है। और हम जो इस टेक्नोलॉजी को लेकर IELTS की कोचिंग क्लासेस, PT की क्लासेस लेंगे, उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। जो बाहर जाने का सपना देखते हैं, उनका सपना बहुत जल्दी हम लोग पूरा कर सकते हैं। ऐसी आशा के साथ हम आज शुरू कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद और प्यार बना रहे, जिससे हम कदम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बिल्कुल, सफरवाल साहब क्या कहना चाहते हो आप? मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ क्रॉसलैंड और नोवा ओवरसीज़ को कि जो उन्होंने ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम लाए हैं, और बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने देखा जो टूर है प्रोग्राम इनका, कि इससे बच्चों का एक भी पैसा वेस्ट नहीं होगा, बच्चे पहली बार में ही 100% रिजल्ट लाएंगे। तो दर्शकों, हमने यहाँ पर आए और तमाम उन पर्सनालिटी से बात किया। उन्होंने यही बताया है कि कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हैं, हमारी लैंग्वेज में किस प्रकार का सुधार कर सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है विश्व में तो कई ऐसे देश आते हैं, भारत देश भी उनमें है, और भारत देश धीरे धीरे महासत्ता की ओर बढ़ रहा है। अगर भारत देश महासत्ता की ओर बढ़ रहा है तो उसकी मुख्य वजह यह है कि महासत्ता के लिए बढ़ाने के लिए जो पिलर्स होते हैं, ऐसे पिलर्स होते हैं। इन पिलर्स की वजह से आज भारत देश का परचम, आज भारत देश का रुतबा पूरे विश्व में कायम है। ये दस्तूर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मान चुके हैं, और इसमें फिर शहर के नागरिक कहाँ पीछे रह सकते हैं। देश विदेश में जाना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, ये स्किल आना बेहद ज़रूरी है, और ये समय की मांग है। जो समय की नज़ाकत को समझ के काम काज करता है, यकीनन कामयाबी उन्हीं से मिलती है जो इस प्रकार की सोच और उसके ऊपर में इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल करता हो। और शहर के आज हमारे तमाम चाहे युवा साथी हो, लड़के लड़कियां हो, छात्र छात्राएं हो, बड़ी संख्या में यहाँ पे आने वाले हैं, और अच्छा ज्ञान अर्जित करके हम भी किसी से कम नहीं ये पूरे विश्व को दिखाने वाले हैं। बशर्ते जिन्हें सीखना है उन्हें यहाँ आना होगा और अपना एजुकेशन अच्छा प्राप्त करके खुद को एक स्वयं सिद्ध करना होगा, और अच्छा डेवलपमेंट के साथ भारत का नाम विदेशों में भी रोशन करना होगा। यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।